तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 4 लेकर आया हूँ, किताबें और कब्र। यानी देखा जाए तो ये 4 लेसन में कहा गया है कि किताब और कब्र हमें क्या सिखाता है, किताब और कब्र हमें क्या सिखाता है या क्या जानकारी देता है। तो आइए जानते हैं। प्राचीनतम साहित्य में देखा जाए तो वो भी क्या है, किताब है। तो प्राचीनतम साहित्य में देखा जाए तो 4 प्रमुख किताबें मिले हैं, यानी ग्रंथ मिले हैं, यानी साहित्य मिले हैं। प्रथम था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐसे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल मिलेगा आगे चैप्टर में, लेकिन अभी पढ़ना है प्राचीनतम साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का पहले देखेंगे निर्माण। तो ऋग्वेद सबसे पहली बार इसको लगभग 3700 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व से पहले, और आज अगर मिला लिया जाए 2000 इधर यानी 5000 वर्ष पहले इसका ऋग्वैदिक काल का निर्माण। इसका निर्माण विश्वामित्र जी शायद किए होंगे, ऐसा माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में ही इसका निर्माण ऋग्वेद का हुआ है। ये बहुत बड़ी ग्रंथ माना जाता है। सबसे पुराना ग्रंथ अगर माना जाए तो ऋग्वेद, टोटल संस्कृत में होता है। इनमें देखा जाए तो अलग अलग अध्याय, चैप्टर, पेज का नाम है, जिसमें ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या 10 है और सूक्त 1028 है और ऋचाएँ 10,462 है। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। ऋचाएँ कितने हैं तो 10,462 और सूक्त कितने हैं तो 1028। ऋग्वेद को पढ़ने वाले के क्या कहा जाता है, होत्रु। ऋग्वेद को अध्ययन करने वाले को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, यानी 10 मंडल है, तीसरे मंडल में सूर्य के सावित्री को समर्पित है, यानी सूर्य देवता से सावित्री को समर्पित है। वही सोम देवता जो सोम रस का सेवन करते थे, उनका चर्चा कितने मंडल में है तो 9वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था माना गया है, यानी पुरुषुक्त माना गया है, पुरुष प्रधान माना गया है। तो 10वें मंडल में देखा जाए तो 4 वर्ण बांटे गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। इसमें और देखा जाए तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार नाम आए हैं ऋग्वेद में, और अग्नि के लिए 200 बार नाम आए हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद ये देखा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ये इंद्र के लिए 250 शब्द आए हैं और अग्नि के लिए 200 आए हैं। तो ये ऋग्वेद में। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में सामाजिक संरचना या वहाँ की लोगों की विशेषता क्या थी। तो ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ये 10वें मंडल में पाया गया है कि वर्ण को कई भाग में बांटा गया था, 4 भागों में। लेकिन वही देखा जाए तो ऋग्वेद भुज के वृक्ष से लेखन किया गया था, जिसका प्रमाण कश्मीर से मिला है। यानी पुरातात्विक विभाग ने इसको कहाँ से लिया है तो कश्मीर से लिया है। ऋग्वेद यानी पहले पत्तों पर ही लिखा जाता था, तो ऋग्वेद पत्ता पर लिखते लिखते बहुत इतना सारा हो गया था, उसको क्या कर दिया था, बांध बांध कर लोगों ने संग्रह किया। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को अपने जीवन काल में भी एक डायरी प्रतिदिन तैयार करना चाहिए, जो हमारे प्रतिदिन का इतिहास उसमें लिखा जाए। लोगों की विशेषता क्या थी तो ऋग्वैदिक काल में ये माना गया है कि लोगों को वर्गीकरण किया जाता था 2 भागों में।
जिसमें काम के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता था, लोगों को बांटा जाता था। काम के आधार पर परिवार निवास। तो देखा जाए तो काम के आधार पर यानी समूह के आधार पर लोगों को दो वर्गों में बांटा गया था। एक पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग कहने का मतलब है जो सबसे ज्यादा बंदा पढ़ा लिखा हो, जिसको ब्राह्मण भी कहा गया है, जो लोगों को मंत्र उच्चारण करवाता था, जो यज्ञ हवन करवाता था, जो राजा को सबसे अच्छे ज्ञान देता था, उसको क्या कहा गया है? पुरोहित वर्ग कहा गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजा या सरदार जो लोगों को समूह को क्या करते थे? नेतृत्व करते थे कि इधर चलना है, आज इधर चलना है, तो उसी को क्या कहा गया है? राजा कहा गया है और सरदार कहा गया है। पहले बड़े बड़े बिल्डिंग या पहले बड़े बड़े घोड़े नहीं थे, हाथियां नहीं थे, ये एक समूह होता था, 20, 50, 100 का समूह होता था, उसी का नेतृत्व करते थे, जिनको राजा या सरदार कहा गया था। और जो राजा को मार्गदर्शन करता था, तेज तराजू में थे, उसको क्या कहा गया? पुरोहित कहा गया। इसमें दो चर्चाएं मिली है कि पहले गांव कुछ नहीं था, पहले विष था और जन था, यानी ऋग्वेद में विष और जन दो ऐसे समूह गांव कहा जाए। आज हम लोग गांव कहते हैं, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? एक छोटा सा समूह को विष, यानी 4, 5, 10 लोग आगे उसको विष, और विष से बड़ा होता था जन, यानी ऋग्वेद में विष और जन का क्या हुआ है? प्रमाण मिला है। तो ये आज ऋग्वेद के बारे में इतना जानकारी मिला। कल लेकर आएंगे सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तब तक के लिए जय हिंद।